तो अब हम डिस्प्ले के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डिस्प्ले किस तरह हम चेंज करते हैं सीएसएस में, और इसके साथ साथ हम विजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो फ़ौरन हम नोट में आते हैं कि नोट हमारे पास क्या कहते हैं डिस्प्ले और विजिबिलिटी के बारे में। तो पहले अगर हम आ जाए कि डिस्प्ले एंड विजिबिलिटी इन सीएसएस, तो द डिस्प्ले प्रॉपर्टी स्पेसिफाई इफ एंड हाउ एन एलिमेंट इज डिस्प्लेड। ये कहते हैं कि हमारे पास डिस्प्ले का क्या काम होता है। सीएसएस में डिस्प्ले का काम होता है कि किस तरह एक एलिमेंट को हम शो करें। एंड द विजिबिलिटी प्रॉपर्टीज स्पेसिफाइज इफ एन एलिमेंट शुड बी विजिबल आर हिडन। और विजिबिलिटी का काम क्या होता है? विजिबिलिटी का काम ये होता है कि किस तरह के एक एलिमेंट को हम या तो हम उसको विजिबल कर सकते हैं या उसको हम हिडन दे सकते हैं। इसमें हमारे पास दो होते हैं, यानी वैल्यू, या तो हम उसको हिडन कर सकते हैं या उसको हम विजिबल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ इमेजेस या बॉक्सेस आप लोग कह सकते हैं कि उन्होंने लिए है और इनका जो डिस्प्ले है उन्होंने ब्लैक कर दिया है। इसके बाद ये हम देखेंगे कि ये किस तरह होता है, लेकिन पहले हम आते हैं हाइडिंग एन एलिमेंट डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हाइडन। तो हम किसी भी एलिमेंट को दो तरीके से हाइड कर सकते हैं, या तो इसका जो डिस्प्ले है वो हम नन करें, और या इसका जो विजिबिलिटी है वो हम क्या करें, हिडन करें। तो ये इसमें भी फ़र्क होता है, वो हम देखेंगे कि इसका फ़र्क क्या होता है। तो हाइडिंग एन एलिमेंट कैन बी डन बाई सेटिंग द प्रॉपर्टी टू नन। जब हम इसका डिस्प्ले जो है डिस्प्ले के साथ हम इसको हिडन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम डिस्प्ले को नन प्रॉपर्टी पास करेंगे। वो हम देखेंगे आर द विजिबिलिटी प्रॉपर्टी टू हिडन, या हम विजिबिलिटी में हिडन को पास करेंगे। तो हाउ आर नोटिस दैट दिस टू मेथड्स प्रोड्यूस अ डिफरेंट रिजल्ट्स। विजिबिलिटी, तो पहले हम देखते हैं कि विजिबिलिटी का क्या रिजल्ट आता है, और हमारे पास जो दूसरा है हिडन, उसका क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर आता है विजिबिलिटी हिडन हाइड्स एन एलिमेंट बट इट विल स्टिल टेक अप द सेम स्पेस एज बिफोर। ये कहते हैं कि विजिबिलिटी जो है वो एलिमेंट को तो हाइड करता है, लेकिन वो फिर भी वही जगह लेगा जो पहले ही होता है। लेकिन द एलिमेंट विल बी हिडन बट स्टिल अफेक्ट द लेआउट। क्योंकि अगर इसको हम देखेंगे कि इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल लिया गया है कि H1 विजिबिलिटी इसको कर दी है हिडन, तो डिस्प्ले नन हाइड एन एलिमेंट एंड इट विल नॉट टेक अप एनी स्पेस। और जब हम डिस्प्ले के थ्रू इसका डिस्प्ले नन कर दें, तो हमारे पास वो जगह नहीं लेगा जहाँ पर वो होता है। द एलिमेंट विल बी हिडन एंड द पेज विल बी डिस्प्लेड एज द एलिमेंट इज नॉट देयर। और पेज इस तरह बिहेव करेगा कि यहाँ पर यह तो कोई एलिमेंट था भी नहीं जब हम इसका डिस्प्ले क्या करें, नन करें। और जब हम इसका डिस्प्ले हम विजिबिलिटी में हिडन करें, तो पेज शो करेगा कि हाँ यहाँ पर कोई एलिमेंट है, लेकिन इसका जो डिस्प्ले है उन्होंने क्या किया है, हाइड कर दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं हम CSS डिस्प्ले ब्लॉक एंड इनलाइन। पहले हम इन दो को देखते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ। बाय द वे मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि यहाँ पर मैंने 10 फोल्डर बनाए हैं और इसको मैंने स्टूडियो में ओपन किया है। तो इसमें मैं एक फ़ाइल अब बनाऊँगा। यहाँ इसको मैं थोड़ा जूम कर दूँ, इतना भी नहीं, इतना ठीक रहेगा। index.html, तो मैंने ये एक फ़ाइल बना लिया। अब इसमें इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ और HTML/5। अब इसका जो ये कोड है ये मुझे नहीं चाहिए, इसे हटाओ। और यहाँ पर लिखो क्या, डिस्प्ले, क्योंकि डिस्प्ले के बारे में है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और एक डिव लेता हूँ, और इसमें यहाँ पर मैं आता हूँ और इसको कुछ स्टाइल लेता हूँ। स्टाइल, पहले मैं डिव को सेलेक्ट करूँ, उसको विड्थ दो कितने का, 100 पिक्सल का, और इसको हाइट भी दो कितने का, 100 पिक्सल का। और इसके साथ साथ इसको बैकग्राउंड कलर भी दे दो या रेड। तो अगर अब मैं इसको ब्राउज़र में ओपन करूँ तो ये क्या कैसे देखते हैं, फ़ौरन में आता हूँ और इसको ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास ब्राउज़र में आ गया। तो अब मैं वो प्रॉपर्टी पास करूँगा जो उन्होंने बताया। पहले मैं पास करूँगा डिस्प्ले नन। तो देखो कि नन क्या करते हैं। इस तरह ने एक दूसरा भी हम बनाते हैं ताकि आप लोग को क्लियर पता चले। 3 बनाएंगे हम। अब नन कर दो और इसको एक आईडी दे दो ताकि हम एक स्पेसिफिक पर ये लगाए आईडी, और इसको दो सेकंड। तो मैंने इसको सेकंड आईडी पास किया। अब मैं सेकंड वाले का डिस्प्ले जो है वो नन करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं आता हूँ हैश के साथ, हम क्या करते हैं, हम आईडी वाले एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड, और इसमें मैं पास करता हूँ डिस्प्ले को नन। अब आप लोग देखना, इसको अगर मैं रिफ्रेश करो तो यहाँ पर ये सिर्फ 2 चीज़ें बताते हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 डिव है। और अगर इसका डिस्प्ले में अब यहाँ से उठाओ, मिसाल के तौर पर इस तरह करो, तो अब आप लोग देखना, तो ये अब शो करता है। मैं थोड़ा मार्जिन देता ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कि ये क्या है। इसको मैं मार्जिन
बटन दो कितना 10 पिक्सल का। तो अब आप लोग देखना, रिफ्रेश करो तो हाँ, अब आप लोग देखना कि ये क्या करते हैं। अगर यहाँ पर मैं इस डिस्प्ले को नन कर दूँ तो क्या करता है ये। तो ये देखो जो हमारा एलिमेंट था सेकंड वाला, थर्ड वाला, उस सेकंड वाले की जगह पे आ गया। यहाँ पर मैं इसमें लेबल भी देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मिसाल के तौर पर इसमें मैं लिखता हूँ कि ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, और ये हमारे पास क्या है, ये 3 है। अब अगर मैं इसका डिस्प्ले जो है ऊपर से यहाँ से कमेंट आउट करूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये मेरे पास 1 है और ये मेरे पास 2 है और ये 3 है। अब मैं जाता हूँ और सेकंड वाले का डिस्प्ले जो है वो मैं नन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसका कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पर आप लोग देखना कि ये क्या करता है अब। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो हमारे पास सेकंड वाले का प्लेस था वो थर्ड वाले ने लिया। अब अगर मैं इस डिस्प्ले के बजाय क्या करूँ, इसका विजिबिलिटी प्रॉपर्टी डिफाइन करो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर विजिबिलिटी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और इसमें हमारे पास दो मेन जो है वो हमारे पास हिडन और विजिबल है। तो फिलहाल के लिए मैं अगर विजिबल करो तो ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। ये देखो ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट है। और अगर आप मैं चलो और इसका डिस्प्ले जो है वो हिडन करो तो अब आप लोग देखना कि क्या फ़र्क होता है इसमें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास वो एलिमेंट सिर्फ हाइड हो गया, लेकिन उसका प्लेस अभी भी वही है। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी में बहुत बड़ा फ़र्क है कि डिस्प्ले नन जो होता है वो उस एलिमेंट का स्पेस भी रिमूव कर देता है, जबकि हमारे पास जो विजिबिलिटी है वो उसका जो स्पेस है वो बरकरार रखती है, लेकिन सिर्फ उस एलिमेंट को हाइड करती है हमारे आंखों से। तो ये था हमारे पास डिफरेंस किन चीज़ों में, हमारे पास विजिबिलिटी और डिस्प्ले नन में। अब हम देखेंगे कुछ दूसरे प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो और प्रॉपर्टीज़ है इनमें, जो है एक ब्लैक और एक है इनलाइन। तो ए ब्लैक एलिमेंट is an element that takes up the full width available and has a line break before and after it। तो हमारे पास जो ब्लैक एलिमेंट होता है वो पूरा का पूरा स्पेस लेता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अगर मैं आप लोग को ब्राउज़र में दिखाऊँ तो ये जो एक एलिमेंट है ये हमारे पास ब्लैक लेवल एलिमेंट है, क्योंकि इसने अपना पूरा स्पेस लिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट में दिखाऊँ तुम लोग को तो फिर भी तुम लोग देखना कि ये कितना जगह लेता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं इस पर हावर करूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो ये हमारे पास कितना जगह लेता है, पूरा का पूरा जगह लेता है। और यहाँ पर अगर मैं इसका डिस्प्ले अब सिर्फ दिखाने के लिए करता हूँ, डिस्प्ले क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो इन लाइन, तो अब आप लोग देखना कि ये क्या करता है। और इसका जो विजिबिलिटी है वो फिलहाल के लिए मैं कर देता हूँ कमेंट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास ये एलिमेंट एक ही रो में आ गए, जिस तरह मैं जब इसका डिस्प्ले मैंने क्या कर दिया, जब इसका डिस्प्ले मैंने इनलाइन कर दिया। अब इनलाइन के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ आप लोगों को शो करने के लिए मैं कर रहा था कि हम अगर इसका डिस्प्ले इस तरह करें तो इस तरह होता है। लेकिन आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास इनका जो साइज़ है वो भी छोटा हो गया इनलाइन के साथ साथ। ये क्यों हुआ ये भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर ब्लैक एलिमेंट तो ये हमने पढ़ लिया। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक H1 है, एक P टैग है और एक div है। ये हमारे पास क्या है, ब्लैक एलिमेंट से। जिस तरह हमने div तो डिफाइन किया है, लेकिन P और H को भी हम अब देखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं आता हूँ और पहले P और H को भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, ब्लैक लेवल एलिमेंट। यहाँ पर मैं P को डिफाइन करता हूँ पहले और P में लिखता हूँ दिस इज आल्सो ब्लैक एलिमेंट। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक ब्लैक एलिमेंट है जो P है। और इसके साथ साथ मैं H को भी लिखता हूँ, H1 H जितने भी होते हैं ये सारे क्या होते हैं, हमारे पास ब्लैक लेवल एलिमेंट होता है। दिस इज अ ब्लैक लेवल हेडिंग। तो ये हमारे पास ब्लैक लेवल हेडिंग है। अब यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास ये दो जो है इन्होंने पूरा पूरा लाइन लिया है। तो इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास किस तरह ब्लैक जो लेवल होते हैं वो किस तरह होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसने पूरा ही स्पेस लिया है। यह देखो जब मैं इस पर हवर करता हूँ तो यहाँ ये पूरा स्पेस दिखाता है कि ये इन्होंने ये पूरा स्पेस लिया है। अगर इस पर मैं दिखाऊँ तो ये देखता है कि इसने पूरा स्पेस लिया है, लेकिन अगर इस पर मैं घुमाऊँ तो ये इतना ही जगह लेता है जितना इसका साइज़ है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और अब हम दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे पहले, और इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह हम प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं आपस में। तो चेंजिंग एन इनलाइन एलिमेंट टू ब्लैक एलिमेंट आर विस वर्सा कैन बी यूजफुल फॉर मेकिंग द पेज लुकिंग स्पेसिफाइड वे एंड स्टिल। तो ये कहता है कि हम जब भी तब्दील करते हैं इनलाइन एलिमेंट को ब्लैक में या
इसके मुखालिफ है, तो ये बहुत मुफीद होता है पेज को अच्छे तरीके से स्पेसिफाई करने के लिए, तो यह दिखाने के लिए। तो यहाँ पर एग्जांपल इन्होंने शो किया है, मिसाल के तौर पर एल आई जो एलिमेंट होता है वो भी हमारे पास ब्लैक लेवल एलिमेंट होते हैं, उनको डिस्प्ले दिया है इन्होंने इन लाइन। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, अब इस एग्जांपल को मैं फ़िलहाल के लिए हिडन करना चाहता हूँ। इसको मैं फिर से बताऊँगा आप लोगों को किस तरह हम ये करते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं एल आई पर अप्लाई करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरह से पता चले। अब इस सबको कमेंट करो। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और एल आई को मैं कर देता हूँ और इसमें लिखता हूँ एप्पल। इसके बाद एक दूसरा बनाता हूँ एल आई और इसमें मैं लिखता हूँ बनाना। अरे बनाना का स्पेलिंग इस तरह होता है ना। और इसके साथ साथ एक बनाता हूँ क्या, मिसाल के तौर पर पीच। ये कुछ 3 एलिमेंट है हमारे पास था जो मैंने बनाए। अब अगर यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ब्लैक लेवल एलिमेंट है। अब मैं इसका डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि इसका डिस्प्ले हो जाए क्या, इसका डिस्प्ले हो जाए हमारे पास इनलाइन। तो पहले मैं आता हूँ एल आई को सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद मैं करता हूँ इसका डिस्प्ले क्या, डिस्प्ले में आता हूँ और करता हूँ इनका इन लाइन, इनिशियल नहीं इन लाइन। और अगर मैं अब रिफ्रेश कर तो आप लोग देख सकते हैं इसका डिस्प्ले हमारे पास क्या हो गया, इन लाइन हो गया। और ये अब हमारे पास एक ही लाइन में आ गए। और इसके साथ साथ अगर अब मैं इसको वेट देना चाहूँ तो 300 पिक्सल। और अगर हम देखें तो क्या ये वेट लेता है, नहीं ये वेट नहीं लेता। पहले मैं इसको बॉर्डर दूँ ताकि आप लोगों को पता चले। 2 पिक्सल सॉलिड राइट, तो ये देखो। और अगर इस पर मैं अब वेट 400 कर दूँ तो क्या करते हैं यार, ये तो वेट लेता ही नहीं है। लेकिन अब इसका अगर मैं डिस्प्ले कर दूँ क्या ब्लैक, तो अब आप लोग देखना कि ये क्या करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने इसका जो वेट दिया है वो अब इस पर अप्लाई होता है। इसका मतलब ये होगा जब हम इनको डिस्प्ले इन लाइन देते हैं तो इस पर वेट वगैरह असर नहीं करता, लेकिन जब इसको हम डिस्प्ले ब्लैक दे तो इस पर वेट वगैरह काम करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आता हूँ और इसका जो वेट है वो थोड़ा कम करता है। मिसाल के तौर पर इसको मैं 100 देता हूँ, तो अब क्या करता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसके जो बॉर्डर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका वेट क्या हो गया, कम हो गया। और इसके साथ साथ अगर हम इसका डिस्प्ले एक और हमारे पास आता है जो कि दोनों प्रॉपर्टी का किरदार अदा करता है, यहाँ पर इनलाइन ब्लैक। तो अब आप लोग देखना, इसके लिए पहले ये मैं कमेंट आउट करना चाहता हूँ। अब आप लोग देख सकते हो। और अगर मैं इनलाइन ब्लैक भी हमारे पास इनलाइन होता है, लेकिन ब्लैक का प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई होता है अब। और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करूँ और अब आप लोग देखना कि इस पर जो प्रॉपर्टी था वो विड्थ वाला वो अब अप्लाई होता है, क्योंकि इनको हमने ब्लैक भी पास कर दिया कि चलो तू भी ब्लैक की प्रॉपर्टी अपना ले और ब्लैक की मज़े उठाए। तो इस तरह हम इनलाइन ब्लैक से क्या काम कर सकते हैं, इनलाइन ब्लैक से हम वो काम कर सकते हैं जो हम ब्लैक एलिमेंट पर करते हैं। और इसके लिए सिर्फ इनमें जो इसका डिस्प्ले होता है वो हमारे पास इनलाइन होता है, यानी एक हीरो में आते हैं। बाकी इनमें जो प्रॉपर्टीज होता है वो हमारे पास अब ब्लैक वाले भी आते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये विड्थ अब इस पर अप्लाई होता है, लेकिन अगर इसका मैं इनलाइन सिर्फ कर दूँ तो इस पर ये विड्थ अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पर मैं आता हूँ और इसका जो ब्लैक है वो मैं हटाता हूँ। और यहाँ पर मैं अब आप लोग को दिखाऊँ तो ये हमारे पास सिर्फ इस तरह आता है। चाहे मैं इसका वेट तो 50 लाख पिक्सल क्यों ना रखो, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसका जो इनलाइन है इसके साथ में ब्लैक भी ऐड करूँ तो हमारे पास ये क्या होता है, इसमें ब्लैक के प्रॉपर्टीज़ भी आते हैं, ब्लैक की खासियत भी आती है। और इस तरह ये हमारे पास काम करता है। इस तरह हम डिस्प्ले को इनलाइन और ब्लैक करते हैं। तो इनलाइन और ब्लैक में हमारे पास क्या फ़र्क होगा, इनलाइन एलिमेंट जो होता है वो हमारे पास एक हीरो में आती है और इसके साथ जो ब्लैक एलिमेंट होता है वो एक पूरा ही रोल लेते हैं। इस तरह हमने पढ़ लिया इनलाइन और इनलाइन ब्लैक के लिए। अब हम इस ड्यू के थ्रू पढ़ेंगे कि हमारे पास इस ड्यू के कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो पी एलिमेंट है और एच एलिमेंट है इनको मैं डिस्प्ले इनलाइन रख चाहता हूँ। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास ये ड्यू जो है ये फ़िलहाल के लिए कलर से, क्योंकि इनका स्टाइल जो है वो मैंने हटाया है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इन सबको मैं डिस्प्ले इनलाइन रख चाहता हूँ। यहाँ पर आओ और पी को सेलेक्ट करो, पी और एक मल्टीपल सिलेक्शन आप लोगों ने देखा था कि हम कैसे करते हैं। और यहाँ पर मैं इसको डिस्प्ले देता हूँ क्या इनलाइन। तो जैसे मैंने इसको डिस्प्ले इनलाइन दे दिया तो अब आप लोग देखना कि ये सब चीज़ें एक ही लाइन में आ गई। ये भी इनके साथ आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्पेस खाली था। तो जब जहाँ पर भी स्पेस खाली होता है तो वहाँ पर चला जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका ये एक ही लाइन में ये सब कुछ आ गए। अगर मैं इसका भी डिस्प्ले इनलाइन करूँ तो ये यहाँ पर आ जाएगी, जितनी चीज़ें यहाँ पर आ सकती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आता हूँ और इसके साथ साथ ड्यू को भी इंक्लूड कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ ड्यू का भी इनलाइन जो डिस्प्ले है वो इनलाइन हो जाए।
तो यहाँ पर अगर मैं अब देखा आप लोग को, तो आप लोग देख सकते हो ये सब चीज़ें हमारे पास एक ही लाइन में आ गए। तो डिस्प्ले इनलाइन का ये कमाल होता है कि सब चीज़ों को एक ही लाइन में लाते तब तक जब तक हमारे पास लाइन ब्रेक ना हो, मिसाल के तौर पर। और अब यहाँ पर मैं इन पर ये कलर वगैरह भी अप्लाई करता हूँ, तो अब आप लोग देखना। अब आप लोग कहेंगे कि यार ये जो एलिमेंट है पहले इसका जो विड्थ था वो हमारे पास कितना कितना हमने दिया था, हमने इसको 100 दिया था और इसको हाइट भी 100 दिया था। तो ये इस पर इसलिए अप्लाई नहीं होता क्योंकि यहाँ पर इसको डिस्प्ले हमने इनलाइन दिया है। हमने पहले ही पढ़ा था कि जब भी हम किसी चीज़ को डिस्प्ले इनलाइन देते हैं तो उस पर विड्थ हमारे पास असर नहीं करता। ये अब इसके लिए हम दूसरी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं जिस तरह हमने वहाँ किया था ब्लॉक का। तो इनलाइन ब्लॉक से हम अब इसमें वो प्रॉपर्टी ला सकते हैं जो हम ब्लॉक लेवल में आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अगर आप देखें ये क्यों नहीं काम करता, क्योंकि यहाँ पर इनलाइन में ये भी साथ आया है इसलिए ये काम नहीं करता। या इस ड्यू को मैं हटाना चाहूँ और यहाँ पर इस कामा को भी हटाऊँ, तो अब आप लोग देखना कि ये अब काम करेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास एक ही लाइन में आ गया और इनका जो डिस्प्ले है वो हमारे पास इन लाइन की तरह लगती है, लेकिन ये इन लाइन ब्लैक है। अब इस पर मैं विड्थ भी अप्लाई कर सकता हूँ और इस पर मैं हाइट भी अप्लाई कर सकता हूँ। ये इनलाइन ब्लैक प्रॉपर्टी का ये खासियत होता है कि हमारे पास चीज़ें तो इनलाइन दिखती है, लेकिन हमारे पास ब्लैक का खासियत भी उसमें पाया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा, आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर मैं कमेंट करूँ, पहले हमने देखा डिस्प्ले नन को और इसकी जो फंक्शनलिटी है डिस्प्ले नन की कि ये किसी भी चीज़ को क्या करता है अपनी जगह से ख़त्म करते हैं, यानी रिमूव करता है। और स्पेस जो होता है वो भी रिमूव कर देता है, यानी उसका जो स्पेस है वो भी रिमूव करता है। इसके बाद हमने देखा विजिबिलिटी को, और विजिबिलिटी की काम भी हमने देखा कि विजिबिलिटी का जो काम होता है, विजिबिलिटी को अगर हम हिडन करें, क्या करें, हिडन तो हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं उसका स्पेस बरकरार रहता है, स्पेस मेंटेन, बस सिर्फ वो एलिमेंट क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है। इसके बाद हमने देखा डिस्प्ले ब्लॉक को, और ब्लॉक क्या करते हैं, ब्लॉक जो होता है वो पूरा का पूरा लाइन लेती है, यानी इट कवर ऑल द स्पेस इन द रो, जो जितने भी रो में उसको स्पेस मिलता है वो सब कवर करता है और लाइन ब्रेक भी करता है। और यहाँ पर हम अगर देखें डिस्प्ले, हमने देखी दूसरी डिस्प्ले और इसको हमने बोला था इनलाइन। इनलाइन क्या करते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स को एक ही लाइन में लाते हैं। इट ब्रिंग्स एलिमेंट इनटू वन रो। और इसके बाद हमने दूसरी देखी डिस्प्ले, क्योंकि हमारे पास डिस्प्ले इनलाइन में कुछ लिमिटेशन थी इसलिए हमने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक को भी देखा कि इसके थ्रू वो लिमिटेशन हम हटा सकते हैं जो हमारे पास पहले इनलाइन में हुआ करते थे। सो इट ब्रिंग्स एलिमेंट इनटू वन रो but have some properties like a block level element। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और आप लोग को एक दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं इस H1 का अब डिस्प्ले क्या कर दूँ, मैं इसका ब्लॉक कर दूँ, मिसाल के तौर पर इसको मैंने यहाँ पर कट कर दिया और इस पी के लिए सिर्फ ये स्टाइलिंग कर दिया, या स्पेस हटाओ और यहाँ से ये हटाओ। यहाँ पर मैं आता हूँ और फौरन यहाँ पर H1 के लिए इसको मैं डिस्प्ले देता हूँ क्या, ब्लैक। तो अब आप लोग देखना कि ये क्या करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते जब मैंने इसको डिस्प्ले ब्लैक दे दिया तो इसने इस एलिमेंट को भी नीचे छोड़ दिया, क्योंकि ये अब अपनी रो में किसी को बर्दाश्त नहीं करता, और इसने लाइन को भी ब्रेक कर दिया। तो डिस्प्ले ब्लैक का ये काम होता है कि वो लाइन को ब्रेक कर देता है और जो पूरा रो होता है उसको लेता है। तो ये था हमारे पास डिस्प्ले में कि हम डिस्प्ले को किस तरह देखते हैं। इसके बाद हम डिस्प्ले फ्लिक्स और डिस्प्ले हमारे पास दूसरी ग्रिड को देखेंगे जो कि बहुत नेसेसरी है। बस अब हम करीब है अपनी मंजिल के, और पोजीशन देखेंगे उसके बाद, और उसके बाद एनिमेशन और ट्रांसफार्म के कुछ प्रॉपर्टीज, ट्रांजिशन। तो इसके बाद हम प्रोजेक्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज की वीडियो में इतना ही।